वेलकम बैक टू वीक अहेड प्रोग्राम। इस हफ्ते जो मार्केट जो रहा वो काफ़ी वोलेटाइल रहा। पूरा मार्केट इस बार वोलेटाइल रहा क्योंकि निफ्टी जब शुरुआत हुई तो निफ्टी ने 17,400 से 17,950 का हाई लगाया और 17,950 से वापस वो हुआ और 17,300 भी तोड़ दिया। मतलब निफ्टी ने तकरीबन 1100 पॉइंट का वॉलेटिलिटी दिया है। मतलब पिछले हफ्ता जो था, जैसे कि हमने आपको बोला था कि पिछले हफ्ते फेड की मीटिंग है तो सपोर्ट लेवल आपको दिए गए थे, तो इस बार का सपोर्ट जो था वो 17,400 का बिल्कुल वही पर मार्केट रहा और 17,200 जो मैंने कहा था कि वर्स्ट टू वर्स्ट जा सकता है। और जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले हफ्ते में रुपया जो है वो 81 रुपया हो गया है रुपये डॉलर के कंपैरिजन में, तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर आया और 17,400 का सपोर्ट जो था वो भी निफ्टी ने ब्रेक किया और नीचे गया। अब 17,200 का क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी के लिए है और अगले हफ्ते हम देखेंगे कि इस हफ्ते अब देखेंगे। अगर हम देखते हैं तो यूएस मार्केट जो था वो फ्राइडे को उसका 52 वीक लो पे बंद हुआ। उसी के साथ ये फ्रांस का मार्केट, जर्मनी का मार्केट और हांगकांग का मार्केट, ये जो मेजर मार्केट जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, ये मार्केट 52 वीक लो पे बंद हुए और हमारा मार्केट भी काफ़ी नीचे आया। और लेकिन अगर हम देखते हैं ग्लोबल सिचुएशन को तो एक दो पार्टी हो गई भी लगती है, एक यूरोप और अमेरिका जिनके मार्केट काफ़ी ख़राब है, और एशिया में थोड़ी सी इतनी गिरावट नहीं है। हांगकांग को अगर हम साइड में निकाल ले तो, और जिस हिसाब से देखा जाए तो अब देखना है कि क्या है अगला हफ्ता जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्या लेके आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 17,000 से 17,600 की रेंज जो है वो मार्केट इस बार रख सकता है, इस बार ऐसा हमें लगता है। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे कि पिछले हफ्ते जो मार्केट नीचे गया उसकी मेन वजह तो आपको बोला था कि मैंने फेड ने रेट बढ़ा दिया। हालांकि उन्हें 75 बीपीएस पॉइंट ही बढ़ाया जो कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट के हिसाब से मार्केट एक्सेप्ट कर रहा था उसको, लेकिन जैसे ही वहाँ यूएस मार्केट में गिरावट नहीं रुकी और रुपया 81 हो गया तो बिल्कुल सब ब्लड बात हो गई थी। और जिस हिसाब से मार्केट नीचे जा रहे थे उस हिसाब से सपोर्ट ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था। और अब तो निफ्टी एक दिन में ही 300 पॉइंट इधर उधर हो रहा है, तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको गाइडलाइन करना भी कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। क्योंकि एक देखिए, आपको एक वीडियो बना के देना ये मकसद नहीं है, आपको रिपोर्ट सभी देना, क्योंकि आप ये वीडियो देख लिया तो आपको एक जजमेंट आ जाना चाहिए सॉरी, एक जजमेंट आना चाहिए कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, क्या होने वाला है। इसलिए हमने ये सोचा था कि एंजल के जो भी क्लाइंट हैं और जो येवले वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए। और इसमें ये तीसरा हफ्ता है हमारा जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मार्केट के बारे में और क्या इवेंट्स है आगे, आप किस हिसाब से प्रिपेयर करें खुद को, वो हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार तो इवेंट्स देखा जाए तो हमारे आरबीआई की मीटिंग है बुधवार को 10 बजे आरबीआई की मीटिंग जो है वो रेट पे होने वाली है और मुझे लगता है कि इस बार 50 बीपीएस पॉइंट बढ़ने वाला है। जी हाँ, आरबीआई की तमाम कोशिशों के बाद भी रुपये को नहीं बचा पाई है आरबीआई, और रुपया जो डाउन साइड हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ब्याज दर बढ़ा के आप पहले तो उन्होंने कोशिश की कि डॉलर ख़रीदे मार्केट से, लेकिन हमारा यूएस डॉलर रेशो भी काफ़ी कम हो गया उस वजह से, और अब वो भी फेल होने के बाद अब 81 रुपया चला गया, तो अब वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ज़रूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इन्फ्लेशन को काबू करने की कोशिश करेंगे। और ये भी एक मुश्किल घड़ी है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट इस बारे में अब क्या होता है ये बुधवार को ही हमारे को समझ में आएगा, क्योंकि प्रिडिक्शन करना बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। और यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो 112 पे चले गया, 112 जो काफ़ी ऊपर है, और जबकि वो 90 के आसपास खेल रहा था, 90 के करीब वो खेल रहा था, और वो अब हो गया है 112।
तो ये सब जब बातें हम देखते हैं और ग्लोबल क्ल्यूज़ जो है, ग्लोबल में सभी ग्लोबल मार्केट ख़राब चल रहे हैं, तो ऐसे में हमारा मार्केट एक टिके है, हमारा मार्केट एक लेवल को सस्टेन कर रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रेंज जो है ना वो डाउन साइड की तरफ हो रही है। 17,000 से 17,600 के बीच में ये हफ्ते में मार्केट रहने की हमारा अनुमान है। और जबकि मार्केट एक दिन में ही 300 पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको कहा निफ्टी एक दिन में ही 300 पॉइंट का मूव बताता, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो काफ़ी सोच समझ के ट्रेडिंग करें, क्योंकि ये मार्केट ऐसा नहीं है कि आपको इजीली पैसे मिल जाएगा, काफ़ी आपको सोचना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसमें डिलीवरी पोजीशन लेना पड़ेगी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं हमारे इन्वेस्टर्स, जो जिसे कहूँगा मैं, जो कि जिन्हें कहूँगा कि जो अपना स्टॉक को पैसिफिक करे, स्टॉक पे ध्यान रखे, वो नीचे मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके उसमें बाइंग करे, क्योंकि मार्केट जो है वो इस रेंज में ही रहने के चांसेस तो दिख रहे हैं 17,000 से 17,600 का, क्योंकि 17,020 17,050 के लेवल के नीचे मार्केट का भी तो दिख नहीं रहा है, अभी कहीं कुछ नज़र नहीं है। 17,200 जो हमने पिछले बार कहा था, तो वहाँ से वो रेंज से तो 17,600 तक मार्केट रहने के अनुमान है। और ये सब हम आपको आपकी गाइडलाइंस के लिए बोल रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि वीडियो बनाना कि आप प्रॉपर प्रिपेयर रहे मार्केट में, आपको आपको दूसरी जगह देखने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या करना है हफ्ते भर पहले, इसलिए हमने ये वीडियो लाने की कोशिश की है। अब देखते हैं अगले हफ्ते मार्केट किस प्रकार से मूव होता है, और जैसे ही मूव होगा फिर हम उस हिसाब से आपको हमारे जो व्हाट्सएप के ज़रिए या किसके जो है मैसेज के ज़रिए आपको बताते ही तो रहेंगे, और कोशिश करें कि थोड़ी लाइट पोजीशन रखें। ये हमारी एडवाइस है कि थोड़ी सी लाइट पोजीशन रखें, क्योंकि मार्केट किस करवट बैठेगा कुछ बोल नहीं सकते। ग्लोबल तो डाउन चल रहे हैं, लेकिन एशिया में एक ही कंट्री जो इंडिया की जो है ग्रोथ जिस हिसाब से दिख रहा है, लेकिन रुपया भी गिर रहा है, और बहुत सारे कारण एक साथ जब आ जाते हैं ना तो मार्केट बंचेस में गिरता है। जब हम बोलते हैं कि जब हम मार्केट तेज़ी करता है तो सीढ़ी से जाता है, और जब डाउन साइड होता है तो लिफ्ट से नीचे आ जाता है, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। और इस वजह से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा ही होगा। ओके, थैंक यू।